हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट कवर करेंगे। ओके, तो हीट क्या है, कैसे है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। प्लांट फाइबर से हमें कॉटन ऑब्टेन होता है, कॉटन मिलता है, और एनिमल फाइबर से हमें वूल मिलता है। याद होगा तुम्हें, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये। तो वूल जो होता है, वूल वूल से हम क्या बनाते हैं, वूलन क्लोथ्स बनाते हैं। कॉटन से हम क्या यूज़ करते हैं, उसका यूज़ और भी होते हैं, लेकिन कॉटन क्लोथ्स भी बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से अब वूलन क्लोथ्स को हम विंटर्स में पहनते हैं और कॉटन क्लोथ्स को हम समर में पहनते हैं। अब क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन उठता है कि समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और विंटर में ही वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कॉटन क्लोथ्स की क्वालिटी अलग है, वूलन क्लोथ्स की क्वालिटी अलग है। इनके अंदर कुछ अलग एबिलिटी है, इनके अंदर कुछ अलग। तो कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब अच्छा करते हैं, ठीक है। और वुलन क्लोथ्स में क्या है, इनके अंदर एयर ट्रैप करने की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इन अलग अलग क्वालिटी की वजह से इनको अलग अलग सीजन में पहना जाता है। अब क्वालिटी अलग अलग होने से क्या यूज़ है, तो एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी से हमें क्या फ़ायदा है, और एयर ट्रैप करने की क्वालिटी से हमें क्या फ़ायदा है। इसके लिए तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो भी हमारी बॉडी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, और ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें डिफ़िकल्टीज होती है, हमारी बॉडी को डिफ़िकल्टी होती है। अब डिफ़िकल्टी होती है का क्या मीनिंग है, मतलब जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कहीं हम बर्फ़ में फंसे हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तुमने देखा होगा कि उनके जिसका टेम्परेचर कम हो जाता है उसके हाथों को ऐसे मसल मसल के क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो और वो बच सके, ठीक है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हमारे डॉक्टर्स कहते हैं आपको फीवर है, तो हमारी मम्मी क्या करती हैं, हमारे सर के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के हमारा टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो इस तरह से बनी हुई है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे वो नॉर्मल बिहेव करती है, और उससे कम अगर टेम्परेचर चले जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि फीवर में हमारे को टेम्परेचर जो है डाउन लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और क्यों इसको हमें इसी टेम्परेचर पे रखने की कोशिश करनी पड़ती है। तो क्योंकि हमारा सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब समर में जब हमारे को बहुत ज़्यादा क्या लगती है, गर्मी लगती है, तो उस गर्मी से हमारी बॉडी को बचाने के लिए, ज़्यादा हॉट से हमारी बॉडी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, गर्मी में जो स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब करने से हमें क्या फ़ायदा है, हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर जो स्वेट आता है उसको अगर हमारे कपड़ों ने एब्जॉर्ब कर दिया, कॉटन क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर दिया, तो क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में क्या है, गर्म हवा है। क्या है सराउंडिंग में, गर्म हवा। तो गर्म हवा क्या करती है, उस स्वेट को इवोपरेट करती है, ठीक है। जब वो स्वेट को कपड़े में से इवोपरेट करती है तो उसकी जगह हमारे बॉडी में क्या आती है, ठंडी हवा आती है। तो जिससे हमारा कपड़ा जो है सूखने के प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो लेटेंट हीट होती है, हमारी जो हीट होती है बॉडी की, वो हमारी साथ में इवोपरेट हो जाती है, जिससे कि हमें थोड़ी राहत मिलती है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, कूलनेस महसूस होती है। अब इसी तरह से वूलन क्लोथ के ऊपर आते हैं। तो वूलन क्लोथ जो होते हैं, जब हमारी बॉडी को ठंड लग रही होती है, हमारी सराउंडिंग में क्या होता है, ठंड होती है, कोल्ड, हमारी सराउंडिंग कोल्डर होती है, ठीक है।
तो उस टाइम हमारी बॉडी को सेम टेम्परेचर पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे वूलन क्लोथ्स एयर को ट्रैप करते हैं। एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, हीट है, ठीक है। तो एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जाने देती है, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हीट हमारे ही पास रह जाती है और हमें ठंडे मौसम में भी सरवाइव करने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है ना, और हमें अच्छा लगता है। अच्छा, गर्मियों में हमें गर्मी क्यों लगती है, सर्दियों में हमें सर्दी क्यों लगती है? अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, ठीक है। अगर हमारी सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है 37 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमें गर्मी लगेगी। और 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हमें क्या होगा, ठंडी लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है उससे हम कंपेयर करते हैं सराउंडिंग के टेम्परेचर को। अगर हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी लगेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो सर्दी लगेगी, ठीक है। तो समर सीजन में जो होता है, सराउंडिंग जो होती है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, इसीलिए हमें गर्मी लगती है। और जब हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है तो हमें सर्दी लगती है, ठीक है। इस हिसाब से हम एनवायरनमेंट जो है, हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े डिसाइड करते हैं कि हम कॉटन पहने या वूलन पहने, ठीक है। इस तरह से हम कपड़े डिसाइड करते हैं। अब कलर्स के ऊपर भी ये चीज़ थोड़ी सी डिपेंड करती है। कलर्स का क्या मीनिंग है, लाइट कलर होते हैं, जो लाइट कलर्स जैसे कि वाइट है, ब्लू, स्काई ब्लू है, ठीक है। तो ऐसे कलर्स जो हैं लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स क्या है, लाइट आई और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, लाइट आई हमारे कपड़ों के ऊपर और उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब लाइट जो होती है उसके अंदर भी हीट होती है। अब लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, हमारे जो लाइट कलर के कपड़े हैं उन पे हीट कम आ पा रही है। इसी तरह से डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, डार्क क्लोथ्स जो होते हैं, डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जैसे हीट आई उसको बहुत कम रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट जो है उसको बहुत कम रिफ्लेक्ट करेंगे, ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें गर्मी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से वूलन क्लोथ्स तुम देखोगे ज़्यादातर, जैसे जैकेट है वगैरह, जैकेटें पहनते हैं बच्चे, तो वो सब ब्लैक या ब्राउन कलर की होती हैं, ताकि वो एक तो कलर की वजह से उसको एब्जॉर्ब की पावर, हीट एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा मिल जाए, लाइट और हीट एब्जॉर्ब करने की पावर, ठीक है। और दूसरा उसका जो क्लॉथ होता है अंदर वो वूलन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो जाती है और हीट ट्रैप हो जाती है। तो इस तरह से हम कपड़े डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कपड़े कौन से सीज़न में पहनने हैं। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है सबका बिल्कुल एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का 37 पॉइंट कुछ ज़्यादा हो सकता है, पॉइंट करके ज़्यादा हो सकता है, किसी का पॉइंट कम हो सकता है, ठीक है। इस तरह से किसी की बॉडी ने अपने आप को टेम्परेचर समझ लो 37.5 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इतने पे ही उन लोगों को सूटेबल है उसकी बॉडी को, और उतना वो टेम्परेचर उतना ही रखती है। तो इस तरह से हर बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग टाइप की बॉडी होती है, ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि कोई बच्चे कहते हैं ओ मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और कोई कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो सर्दी नहीं लग रही है। तो किसी को अलग तरह की फीलिंग होती है, किसी को अलग तरह की फीलिंग होती है।
सब लोगों को एक जैसा फील नहीं होता है। एक पानी अगर हम एक टब में लेते हैं और उसको गर्म करके रखा है, ठीक है, किसी को उसका टेम्परेचर थोड़ा कम लगेगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बोलेगा थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि टेम्परेचर कितना है छूने से। वैसे हमें फील हो जाता है कि हाँ भाई गर्मी है, हाँ सर्दी है, इतना तो फील हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर ये हम नहीं बता सकते। तो इसको बताने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर। क्या यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। देखा होगा तुमने, जब तुम्हें फीवर हो जाता है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तुम हॉस्पिटल जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है? एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उनके पास, उससे क्या करते हैं? आपको बॉडी का टेम्परेचर नाप के बताते हैं कि बुखार है या नहीं है, फीवर है या नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो उससे क्या होता है? केवल हम अपनी बॉडी का ही टेम्परेचर उससे नाप सकते हैं, इसीलिए उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। अच्छा, क्लिनिकल टेम्परेचर जो होता है, थर्मामीटर जो होता है, उससे केवल हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर नाप सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज़ करते हैं? हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं, हम घर में भी रख लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर अपने, कभी फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। अब लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो है केवल, यानी कि रीडिंग कितनी कर सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही केवल क्लिनिकल थर्मामीटर रीड कर सकता है, और ह्यूमन बॉडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हॉस्पिटल्स और हाउसेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब आ गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, और इसके रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक ये रीडिंग जो है रीड कर सकता है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर वाला हमने थर्मामीटर बनाया? वो इसीलिए क्योंकि लेबोरेटरीज़ में हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। जब हम कोई चीज़ को बॉईल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर हमें नापना पड़ता है, और वो हमारी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने का तरीका और क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने का तरीका क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें एक मरकरी का किंक होता है, ठीक है, मरकरी होती है। मरकरी क्या होती है? वो रेज, जैसे जैसे यहाँ पर हमारा बल्ब होता है, यानी कि जो हम मुंह में रखते हैं या देखा होगा जब जीभ के नीचे रखते हो, तो क्या होता है? ये मरकरी आगे बढ़ना शुरू कर जाती है, जितना टेम्परेचर होगा वहाँ तक बढ़ जाती है, और फिर हम उसका चेक करते हैं कि मरकरी कहाँ पर है, कौन से नंबर पे है, तो उतना हमारा टेम्परेचर होता है। इस तरह से हम टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। लेकिन क्लिनिकल, ये जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर पुराना वाला है, ठीक है। अब आजकल क्या है? आजकल जो नया है उसमें मरकरी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? अपने हम डालते हैं, और फिर एक यहाँ पर जो है टाइमर सा होता है, उसमें टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, अपने आप ही वो बंद हो जाता है जैसे ही वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। इस तरह से 2 टाइप के थर्मामीटर आजकल क्लिनिकल थर्मामीटर अवेलेबल है। इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसका क्या होता है? बीकर, अगर हमें समझ लो इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है, तो इस लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को हम ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसे रख के अगर हम मेजर कर रहे हैं तो रॉन्ग है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो हमें कैसे टेम्परेचर को मेजर करना है? बिल्कुल उसको हम स्ट्रेट पकड़ेंगे, ऐसे सीधा पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर जो टेम्परेचर आएगा वो हम मेजर कर लेंगे और बोलेंगे इस लिक्विड का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, उसको हम 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रखना। जैसा कि मैंने बताया, समर्स में हमारा सराउंडिंग हॉट होता है, ठीक है, और
विंटर्स में कोल्ड होता है ना। तो उसको हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नॉर्मल रखने के लिए हम क्लोथ्स डिसाइड करते हैं, कौन सा क्लोथ्स पहने, वूलन पहने कि कॉटन पहने, है ना। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती, क्या चीज़ पता चलती है, जो टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र करता है हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है और टेम्परेचर यहाँ का कम है, यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ से टेम्परेचर यानी हीट कहाँ ट्रांसफ़र हुई, कम की तरफ। और यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो यहाँ से टेम्परेचर जो हीट है कहाँ ट्रांसफ़र हुई, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र करती है कहाँ से, हॉट से कोल्डर की तरफ। ठीक है, हॉट से कोल्डर की तरफ। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीट ट्रांसफ़र टू हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे, जैसे कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। मैंने बताया ना कॉटन क्लोथ्स हम समर में क्यों पहनते हैं, तो उसका आंसर खोजने, अब वीडियो पढ़ो, समझो और उसमें से आंसर लिखो। ठीक है, वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वाई कॉटन क्लोथ्स आर बेटर चॉइस इन समर, तो समर में पहनने के लिए कॉटन क्लोथ्स को ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो बेटर क्यों होता है वो बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है वो लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द रीडिंग रेंज ऑफ इट, और उसकी रीडिंग रेंज कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, और उसकी रेंज कितनी होती है, एंड व्हाट इज़ द रीडिंग रेंज ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी करेक्ट वे क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ थर्मोमीटर, व्हाट इज़ थर्मामीटर, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से हीट ट्रांसफर फ्रॉम डैश टू डैश, क्या आएगा यहाँ, हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के जवाब तुम वीडियो में से ढूंढ के और खुद से लिखो, और नहीं लिख पाओ तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं उनके आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। ओके, तो लास्ट में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।